रात के 12:45 मुंबई का लोकल स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। दिन भर भीड़ से भरा रहने वाला प्लेटफार्म अब वीरान था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी, जो कभी-कभी झपक जाती थी। समीर ने घड़ी देखी। रात की आखिरी ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। समीर देर तक ऑफिस में काम करने के बाद घर लौट रहा था। वह रोजाना इसी ट्रेन से सफर करता था, लेकिन आज उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। हवा ठंडी थी और स्टेशन के कोने में खड़ा एक कुत्ता लगातार अंधेरे की ओर देखकर गुर्रा रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सीटी की आवाज। ट्रेन पटरी पर आती दिखाई दी, लेकिन यह सामान्य ट्रेनों जैसी नहीं लग रही थी। इसके डिब्बे बहुत पुराने थे, जैसे कई सालों से इस्तेमाल न किए गए हों। खिड़कियों पर हल्की धुंध थी और रोशनी बहुत ही मंद थी। समीर ट्रेन में चढ़ा और एक कोने की सीट पर बैठ गया। डिब्बे में मुश्किल से 5 से 6 लोग थे। सबके चेहरे अजीब तरह से शांत थे, जैसे कोई भाव ही ना हो। किसी ने किसी से बात नहीं की, कोई मोबाइल भी नहीं चला रहा था। बस ट्रेन की हल्की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। थोड़ी देर बाद समीर को महसूस हुआ कि ट्रेन कुछ ज्यादा ही धीमी रफ्तार से चल रही है। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न स्टेशन, न कोई लाइट, न कोई साइन बोर्ड। बस गहरा अंधेरा। तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए था। समीर ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया और चुप हो गए। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरे यात्रियों की ओर देखा। उनके चेहरे अब उसे और भी अजीब लगने लगे। एक आदमी एक ही दिशा में लगातार देखे जा रहा था। समीर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने घबराकर अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला किया, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसे एहसास हुआ कि ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। उसका माथा ठंडा पड़ गया। उसने घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन ट्रेन अब भी चल रही थी। आमतौर पर उसके स्टेशन तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे, लेकिन अब तो 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। यह ट्रेन कहां जा रही है? उसने बुजुर्ग से घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो इस दुनिया में नहीं रहने वाले। समीर का खून जम गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसने कांपते हुए कहा। लेकिन अब बुजुर्ग की आंखें झपकना बंद हो गई थीं। उनके शरीर से हल्का धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वह गायब हो गए। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से सीट पकड़ ली। अब ट्रेन में बैठी दूसरी सवारियां भी धीरे धीरे धुआं बनने लगीं। उनका अस्तित्व मिटने लगा। मुझे इस ट्रेन से उतरना होगा, समीर चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से झांका। बाहर अब भी अंधेरा था। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज आई, अगला स्टेशन, आखिरी स्टेशन। अब समीर समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने पूरा जोर लगाया और दरवाजे को धक्का देने लगा। तभी उसे याद आया कि ट्रेन के पास का इमरजेंसी ब्रेक काम कर सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और ब्रेक की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक खींचा, ट्रेन में अंधेरा छा गया। अगले ही पल उसकी आंखें खुलीं। वह उसी प्लेटफार्म पर पड़ा हुआ था जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। चारों ओर वही माहौल था, लेकिन घड़ी अब भी 12:45 दिखा रही थी। ट्रेन अब भी आई नहीं थी। क्या यह सब सपना था? समीर हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े एक भिखारी पर पड़ी, जो मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, आज मत चढ़ना बाबू, ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों को ले जाती है। समीर की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। बिना कुछ सोचे वह दौड़ता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया और फिर कभी आखिरी ट्रेन से सफर नहीं किया।